वेलकम एवरीवन टू वी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 का क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ लिया था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन होती हैं, किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम लोग उसका प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास कोई इंक्वायरी आई है, ठीक है, यहाँ देखो उसको कस्टमर भी अप्रोच कर सकता है, उसको क्लाइंट भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। मतलब क्लाइंट फ्रॉम द पॉइंट, मतलब क्लाइंट मतलब कंपनी जिसका रेटिंग करना है, ठीक है। कस्टमर मतलब जिसके लिए रेटिंग करना है किसी भी कंपनी के शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, XYZ, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से। अब यहाँ पर क्लाइंट आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स इन द सेंस मतलब जो सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, ठीक है। और दूसरा कंपनी भी हो सकती है जिनकी सिक्योरिटीज परचेज की जाती हैं, तो दोनों ही क्लाइंट्स हो सकते हैं। कहीं से भी अगर आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा बल्क में रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको उस चीज़ को जो है उस चीज़ पर वर्क करना चालू करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अभी तक उसको रेट नहीं किया, तो मैं उनको रिक्वेस्ट डाल सकती हूँ, या वो कंपनी खुद भी रिक्वेस्ट डाल सकती है, क्योंकि वो चाह रही है, वो अगर अपने लाइक शेयर्स डिबेंचर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है कि इन लोगों ने रेट करा है, क्रिसिल ने हमें इतना रेट करा है। तो कई सारी कंपनीज ना इन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका नाम लेकर बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी करती हैं अपने सिक्योरिटीज़ का। तो सबसे पहला काम रहता है कि आपको एज अ क्रेडिट रेटिंग कंपनी आपके पास एक इंक्वायरी आनी चाहिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए टू रेट सम सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद एवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर टाटा कंपनी ने अप्रोच किया रेटिंग कंपनी को कि आप हमारे जो स्टॉक्स हैं उसका एवैल्यूएशन करो, उसकी रेटिंग जो है वो अपलोड करो, ठीक है, अपने पोर्टल में या दूसरे XYZ पोर्टल्स पर, ठीक है। तो उसका अब एवैल्यूएशन भी होगा। देखो इसका प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। अपन को दिखने में लाइक इतना सा छोटा सा लग रहा है कि 7-8 स्टेप्स हैं, लेकिन जब ये चीज़ करने पर अपन लोग आएंगे तो अपन लोग को उस पूरे कंपनी के पूरे अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसके अभी करंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कमांड कैसा है वहाँ पर, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ है। तो इन सब बेसिस पर मुझे एक कंपनी को एवैल्यूएट करना पड़ेगा। एवैल्यूएट करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को मैं एवैल्यूएट करूँगी। उसके बाद मैं पूरा एनालिसिस ऑफ रिस्क, मतलब अगर एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसकी रिस्क कितनी रहती है। अब रिस्क हम लोग कैसे लाइक किससे रिलेट कर सकते हैं। रिस्क को हम लोग रिलेट कर सकते हैं डेट से, कंपनी के पास डेट कितना है। रिस्क को हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करती है, ठीक है। अब कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स कौन से डायरेक्शन में होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करने में कितनी रिस्क है। तो अपन लोग इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, इन सब का एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट्स बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। वही हम लोगों ने जो भी इवैल्यूएट करी इन्फॉर्मेशन, जो भी हम लोगों ने एनालिसिस करा रिस्क को, इनको कंबाइन करके हम लोग एक समरी फॉर्म में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग इन सब लाइक कस्टमर को हम लोग क्या चीज़ें बताने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं कि कितने एसेट होंगे, कितने लायबिलिटीज़ हैं इस कंपनी के पास, कितना इसके पास जो है कहाँ इन्वेस्ट करती है ये कंपनी, कहाँ से इसके पास फंड्स आते हैं, इसके कितने शेयर होल्डर्स हैं, इसके ऊपर कितना लोन है, इसने कौन कौन से बैंक से लोन लिया हुआ है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना रहता है, कितना सामान, मतलब इनका पूरा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कंपनी जो है कितने टाइम का उसका डेट पीरियड कितना है, उसका क्रेडिट पीरियड कितना है, उसका रीपेमेंट पीरियड कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में हम लोग स्टडी एक समराइज वे में रिपोर्ट तैयार करते हैं। अभी रिपोर्ट जो है थोड़ी सी डिटेल रहती है, मतलब कस्टमर को हम लोग रिपोर्ट नहीं देंगे, हम लोग रिपोर्ट्स में से कंक्लूजन ड्रॉप करेंगे। हमको उसको बहुत ज़्यादा उसको हम लोग को शॉर्ट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोगों से एक रेटिंग देनी है आउट ऑफ 5, 4.5, 4। अब वो आप किस बेसिस पर दे रहे हो, उसके पीछे आपकी इतनी मेहनत रहती है, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट बनानी है। अब रिपोर्ट बना के आप डायरेक्ट अपलोड नहीं कर दोगे, आपको उस कंपनी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम आपकी ये रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं पहले कंपनी के पास जाती हैं। अब देखो ये चीज़ जो है सिर्फ कम्युनिकेट किया जाता है कंपनी को, उसको ये नहीं बोलते कि आप चेक कर लो, आप सिर्फ उनको एक तरीके से इन्फॉर्म करते हो कि हम लोग जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने वाले हैं कस्टमर्स पर, मतलब हम लोग की रिपोर्ट्स जो है ये वाली सारी रही हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ कम्युनिकेट करनी है अबाउट द रिपोर्ट टू द कंपनी, और उसके बाद फाइनली आप उसको डिस्क्लोज कर दोगे। डिस्क्लोज कहाँ करोगे आप, जनरल पब्लिक में। जैसे आप अभी कोई भी शेयर खरीदते हो तो वहाँ पर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आपके पास रेटिंग्स रहती है। जैसे आप एंजल वन ऐप हो गया, वहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ग्रो ऐप पर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर जो है रेटिंग्स नीचे लिखी रहती है, आउट ऑफ 5 स्टार कितने
स्टार रेटिंग है, आप उसको डिटेल भी पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन की। अगर किसी कंपनी को 4 स्टार रेटिंग दी है तो वो किस बेसिस पे दी है, क्यों दी है, तो वो पूरी रिपोर्ट्स जो है ना आपकी वो वहाँ पर काम आती हैं। रिपोर्ट्स आप हर एक कस्टमर को नहीं दोगे, वो सिर्फ आपके जो ऐप्स है ना वहाँ पर डिस्क्लोज होगा कि क्रिसिल ने इतना रेटिंग दिया है, इकरा ने इतना रेटिंग दिया। तो ऐसे हर कंपनी की रेटिंग्स रहती है, हर कंपनी का खुद का एनालिसिस करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बेसिस मतलब एक नॉर्मल किसी भी रेटिंग कंपनी का पढ़ा कि वो किस बेसिस पर एनालिसिस करती है, किस तरीके से उसका जो है सारा डिस्क्लोजर वाला पार्ट रहता है, ठीक है। तो वी आर डन विद द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।